नहीं बना? अरे सिंपल तो है। कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? ठीक है, इसको दो तरीके से बोल सकते हो। 8 में से 8 को चुनना है, 8 की 8। या नहीं तो दूसरा मैंने क्या बताया था, मैंने क्वेश्चन करा था, याद करो कि 6 लोग एक लाइन में कितने प्रकार से खड़े हो सकते हैं, याद आया? है ना? कितना आंसर आया था? फैक्टोरियल 6। 7 में कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 7। जैसे मैं पूछूं कि 7 कुर्सी हैं और 7 लोग हैं, कितने प्रकार से बैठा सकते हो? फैक्टोरियल 7। ठीक है, वही मान के चलो, 8 कुर्सी रखे हैं यहाँ पे और 8 लेटर हैं, कितने तरीके से बैठाओगे बताओ? फैक्टोरियल 8। क्लियर है? क्या आंसर आएगा? हाँ जो भी है, मतलब आंसर क्या बोलना है? फैक्टोरियल 8। कोई डाउट है इसमें किसी को? इसमें किसी को डाउट है? इसमें कहाँ रिपीटेशन है? कोई रिपीटेशन है ही नहीं। कोई रिपीट दिख रहा है? बताओ तो। रिपीट है? कोई रिपीट नहीं है। ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? इधर ऑनलाइन के बच्चों का आवाज आ रहा है क्या? जो बच्चे ऑनलाइन में है, आवाज आ रहा है सबको? चलो, ये पहला पैटर्न क्लियर हुआ। पहला पैटर्न क्लियर हुआ। अब पैटर्न नंबर 2। अब इसी में लिखो, इसी इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है ना? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from the letters of the word, from the letters of the word daughter, daughter, so that the vowels always come together, so that the vowels always come together। हिंदी में लिखो, लिखो शब्द डॉटर, ऐसा लिखो हिंदी में, शब्द डॉटर के अक्षरों से, के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी स्वर साथ में रहें? यदि सभी स्वर साथ में रहें। क्या आंसर है? 360 ना? चलो एक आंसर है 360, बाकी लोग बोलो। 120। चलो एक आंसर है 360, एक आंसर है 120, और बोलो। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? क्वेश्चन को डाउट तो नहीं है? 120 आ रहा है? चलो देखो, हमारे पास पहले बता वर्ड कौन सा है, कितने अल्फाबेट हैं, अक्षर कितने इसमें? 8 अक्षर हैं। ठीक है, अब इसमें वावेल को साथ में रखना है, मतलब स्वर। बोलो वावेल कौन कौन सा है? पहला वावेल ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो कौन कौन सा दिखा? ए, यू, ई। और कुछ तो नहीं है? और कुछ नहीं है ना? अब बच्चा कौन कौन? डी है, जी है, एच है, टी है, आर है तो क्लियर? ठीक, अब ना यहाँ दो प्रकार से सोचना है। पहला प्रकार, ये 3 को एक मान लो, साथ में चलेंगे ना तो हमेशा, और तो कुछ हो सकता नहीं, इन तीनों को एक मान के चलो। ठीक, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितने अक्षर हैं? 6 अल्फाबेट, 6, और जगह भी कितने हो गए? 6। तो 6 जगह में 6 अल्फाबेट को कितने प्रकार से रख सकते हो? फैक्टोरियल 6। अब इसको हमने एक माना है, एक है क्या? नहीं है ये,
ये कितने हैं? 3 है। तो 3 जगह है और फिर से 3 अल्फाबेट हैं, कितने प्रकार से रखोगे? फैक्टोरियल 3, और दोनों का आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई करो। क्लियर हुआ? ये इसका आंसर आएगा। ठीक, ये कितना है? फैक्टोरियल 6। और ये कितना है? मल्टीप्लाई करके देख लो, जो भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट है इसमें किसी को? अब इसी क्वेश्चन का अगला कंडीशन, इसी क्वेश्चन का अगला कंडीशन, ये कंडीशन ए था, है ना? वॉवेल साथ में रहे। वॉवेल्स आर टुगेदर। अब उल्टा बोलो, वॉवेल्स आर, अब बी करके लिखो इसी का। हिंदी में लिखो, स्वर कभी साथ में न आए, स्वर कभी साथ में न आए, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, स्वर साथ में न आए। कितना आंसर आया? है ना? दिमाग लगाओ, कोशिश करो। हम्म इसको देख लो, माइनस कर दो इसको, वॉवेल्स टुगेदर को। ठीक, तो क्या होगा? वॉवेल्स नॉट टुगेदर, खत्म काम। दिमाग लगाना चाहिए। कितना आंसर आया? हम्म कितना आंसर आया? 120 आ रहा है। हम्म अरे देखो, समझो, ये डॉटर शब्द जो है, इसके अक्षरों से कुल शब्द कितने बने थे? बाय यूजिंग अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड डॉटर हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, क्या आंसर आया था? भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? तो 8 कितने तरीके से जमा सकते हो? फैक्टोरियल 8। इनमें से ये तरीके जो हैं, ये कौन से हैं? वॉवेल कम टुगेदर का है। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें से अगर इसको निकाल दोगे तो जो बचेगा क्या मिलेगा? नॉट टुगेदर का ही मिलेगा, सीधी सी कहानी है। ठीक है, तो क्या करो, टोटल निकाल लो। है नहीं, साथ में कैसे होगा? तो टोटल कर लो, वॉवेल टुगेदर को हटा दो, जो आएगा नॉट टुगेदर का आ जाएगा। ठीक है, तो वॉवेल्स टुगेदर को क्या करो? माइनस कर दो, टोटल कितना निकला? फैक्टोरियल 8। और वॉवेल टुगेदर कितना निकला? ये निकला। ठीक है, बस माइनस कर दो इसको। लेकिन इसमें तो ये यू ई तीनों एक साथ है, मान लो कि दो वॉवेल एक साथ आ जाए। हाँ, मतलब वो साथ में नहीं रहने देगा। अब ये जो कंडीशन है ना, साथ में नहीं वाला आएगा वो। तो तीनों एक साथ है। हाँ, लेकिन उसमें अगर दो एक साथ आ गए तो वो वाला दो मतलब ये ही, इसमें तीनों एक साथ है, ये यू ई अभी एक साथ है। लेकिन इसमें अगर ए यू और ई लेफ्ट राइट में चले जाए, हाँ, वो क्वेश्चन कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन के कंडीशन पे डिपेंड करेगा वो। चलो इसी पैटर्न का और एक आध दो क्वेश्चन कर लो।
ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो। चलो एक आधा और क्वेश्चन कर लो इसी पैटर्न का। इसमें किसी डाउट तो नहीं है? कोई डाउट किसी को? अच्छा आप बताओ, जैसे ये वर्ड है, कितने लेटर है इसमें? कितने लेटर हैं? बताओ इससे कुल कितने शब्द बन सकते हैं? हम्म, ऐसे ही बोल रहे हैं ना? देखो इसमें और इसमें कुछ अंतर है। जो पहले क्वेश्चन किए थे और इसमें कुछ अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? रिपीट है। यहाँ रिपीटेशन नहीं था, यहाँ रिपीटेशन है। ठीक है, सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ। कौन रिपीट है, कितनी बार? चलो ठीक है, क्वेश्चन करके लिख लो, समझ में आएगा। लिख लो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट ऑफ द वर्ड भारत। क्या लिखोगे? हम्म, हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी का? अच्छा, जो भी है कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मतलब मेन बात ये है आपका। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना? अगला क्वेश्चन सेम है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये वर्ड आपको गिवन है, ठीक है? हिंदी में लिखो, शब्द महाभारत के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? चलो बनाओ। सेम पैटर्न, एकदम सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। सीजीपीएससी कौन कौन दिला रहा, हाथों पर करो तो। देखो मैथ्स के लिए ना एक बुक है, नोट कर लेना। ये सीजीबीएससी मतलब छत्तीसगढ़ बोर्ड का एक बुक आता है 10th क्लास का। ठीक है, तो उसको नेट से डाउनलोड भी कर सकते हो, किसी के पास हो तो ले भी लेना। उसमें कुछ चैप्टर बता दे रहा हूँ, एक बार एक ने सब देख लेना उसको। ठीक है, एक उसमें इनकम टैक्स वाला पार्ट देख लेना, हालांकि कुछ क्वेश्चन मैं करा भी दूंगा उसके, है ना? कितना आंसर आया, कैसे बनाया बताओ? ये वाला है ना? 4 बार है, 1 2 3 4, और कोई रिपीट है क्या? ये भी रिपीट है। हम्म, फिर वाह, रिपीट देख लेना कितनी बार है, बस उसी करना। और कोई रिपीट नहीं है, बस और का, ठीक है। हम्म, और सोचो और सोचो। आपका आंसर कितना है? दिमाग सही लगा रहे हो, सही जा रहे हो। आप लोग से बना, कैसे बनाया? हम्म, आपसे बना? हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। काफी लोग सही बना रहे हैं, बहुत सारे लोग सही बना ले रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे कैसे करोगे क्वेश्चन। भाई पहले आपको देखना है कुल अक्षर कितने हैं। ठीक, कितने टोटल बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 10। कुछ रिपीट हो रहा है? पहला ए रिपीट है, कितनी बार देखो? 1 2 3 4। तो अपॉन में क्या कर दोगे? फैक्टोरियल 4। उसके बाद कोई रिपीट है? एच, कितनी बार है बताओ?
एक और एक दो, है ना। सिंपली इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ऐसा। चलो सेम पैटर्न पे बनाओ। अच्छा इसी में कंडीशन बताओ तो वॉवेल्स कम टुगेदर का। अच्छा रख छोड़ो, रहने दो, बड़ा मत। ये वाला हो गया। चलो अगला लिखो। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ अगला लिखो। क्वेश्चन सेम दे रहा हूँ ना, एकदम सेम क्वेश्चन है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल। एप्पल शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? चलो एक आंसर है 60। सब कह रहे हैं। देखो टोटल कितने हैं, टोटल कितने अल्फाबेट हैं? 5, तो क्या लिखोगे फैक्टोरियल 5। रिपीट कौन है बताओ? पी। कितनी बार? 2 बार। क्या हो गया फैक्टोरियल 2। ठीक, सिंपली इसको सॉल्व कर लो। चलो अगला अगला लिखो। क्वेश्चन सेम है ना? ये आई है ना, मिसिसिपी। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। चलो बनाओ। कितना आंसर आया? हाँ मतलब कैलकुलेट मत करते रहो, सिंपली ऐसे सोचो कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे टोटल का? फैक्टोरियल 11 पहले लिखोगे ना। रिपीटेशन कौन कौन है देखो? आई कितनी बार है बोलो? और एस 4 बार है ना, पी 2 बार है। जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अच्छा अब इसी में ना एक और कंडीशन है, ये पहला कंडीशन हुआ। अब कंडीशन 2, द 4 आईज कम टूगेदर। चारों आई अक्षर एक साथ आए, द 4 आई अल्फाबेट कम टूगेदर। चारों आई अक्षर साथ में आए। चारों आई को साथ में लिखना है, कैसे बनाओगे बताओ? क्या आंसर आया? चलो एक आंसर है 840, कैसे निकाला बताओ?
हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, सही जा रहा है। मतलब उसको छोड़ के बाकी लोग 7 आ रहे हैं ना। हाँ हाँ, कुल 11 थे ना। 11 में 4 तो 7, यहाँ तो ये 8 आएगा, सही बात है। ठीक है ना, सही है। बाकी लोग बोलो। नहीं बना। हाँ, वो आई को साथ में करो ना, तब तो नहीं समझ में आ रहा भाई। ये क्या है, कितनी आई बताओ। 4 को एक जगह कर लो, 1 2 3 4, है ना। तो बचा कौन कौन, एम डबल एस, फिर डबल एस, सही है ना। तो ये 4 तो एक साथ हो गए, 4 5 6, सॉरी मतलब एक हो गया ना ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कहलाएगा ये, है ना। रिपीट कौन कौन है 4 बार ये देख, खत्म। ठीक, नहीं समझ में आया। चलो यहाँ पे देखो, इसको ना आप लोग सोचते मत रहा करो, सोचो कर नहीं समझ में आएगा, लिख क्या करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन, चारों आई को साथ में करना है। ठीक, आई कौन कौन से है देखो, 1 2 3 4, एक जगह लिख लो। आई नंबर 1 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ तक रफ है। अब आई को हटाने के बाद जो बचेगा उसको लिखते जाओ। कौन कौन बच रहा देखो, एम 2 बार एस, फिर 2 बार एस, 2 बार पी, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। साथ वाले को एक मानो, एक गिनो, 2 3 4 5 6 7 8। तो बोलो 8 को कितने तरीके से लिखोगे, यही हुआ। अब रिपीट कौन कौन है देखो, कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, खत्म काम। ठीक, अब तीसरा कंडीशन, 4 आईज नेवर कम टूगेदर। हाँ तो फिर फैक्टोरियल 4 तरीके से जमा सकते हो, फिर रिपीट भी 4 तो डिवाइड हो जाएगा, बात में हो जाएगा वो। आप ये बोल रहे हो ना 4 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ। तो ये 4 बार रिपीट भी तो है, 4 से डिवाइड भी हो जाएगा वो, तो कट जाएगा वो। बस एक मिनट बता रहा हूँ, इसका करो कंडीशन, 4 आईज नेवर कम टूगेदर। चलो इसका बना के बताओ, बताओ। 4 आईज नेवर कम टूगेदर, चारों आई साथ में नहीं आया, बताओ। अच्छा, ये डिफरेंट लेटर से हाँ इसलिए हाँ डिवाइड हाँ, नहीं किया। ठीक है, आया समझ में, ठीक है ना। क्वेश्चन छूटा तो नहीं किसी का ना, जो बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन छूटा तो नहीं किसी का। क्वेश्चन क्या लिखना है, चारों आई साथ में न दिखे, 4 आईज नेवर कम टुगेदर, है ना। नहीं समझ में आया भाई। देखो टोटल, टोटल कितना है, आई वाले को निकाल दो, बचेगा क्या, आई नेवर कम टुगेदर का बचेगा। हिंदी में क्या लिखोगे, चारों आई साथ में ना आए, ठीक है ना। तो आईज, द 4 आईज नेवर टुगेदर। तो क्या करो, टोटल निकाल लो, टोटल में से 4 आई टुगेदर को माइनस कर दो। टोटल कितना है, ये निकला 11/442, माइनस कर दो। क्लियर हुआ, कोई डाउट है। तो मैंने कोशिश किया कि जितने मैक्सिमम हो सके मैंने करा दूं आप लोग को, ठीक है। और तो मेरे को ऐसा लग तो रहा है कि लगभग मैंने करा दिया आपको, और ऐसे कुछ कराने लग, हाँ एक क्वेश्चन और कर लो, लिखो। हाँ, अब जो कॉम्बिनेशन क्या होता है आप समझना, इस क्वेश्चन समझ में आएगा कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। जब चुनाव करोगे ना, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि कुल 11 खिलाड़ी हैं, उनमें से 5 को चुनना है, जब क्लियर वर्ड आएगा चुनने का, चूजन, ठीक।
तब सी का उपयोग करोगे। सी मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिखो, बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखो, ए ऑफ कमिटी ऑफ 5, चलो इसको सिंपल क्वेश्चन, हाँ चलो सिंपल लिख लो। ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर इज टू बी ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, है ना। ब्रैकेट में सेलेक्टेड कर लो, ब्रैकेट में सेलेक्टेड कर लो, फ्रॉम 11 पर्सन्स, फ्रॉम 11 पर्सन्स। हिंदी में लिखो, 11 लोगों में से 5 की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। चुनना है ना, ठीक है। जब चुनने वाला क्वेश्चन आएगा ना तो सिंपल सी बात है, कुल कितने, 11। चुनना मतलब सी आएगा अभी, सी मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। कितने चुनने हैं बोलो, 5 को। क्या तरीका हो गया, 11C5। अब इसका पैटर्न हम लोगों ने कल देखा था। यदि मान के चलो मैं एनसीआर लिखता हूँ, फार्मूला कैसे सॉल्व करूंगा, n/r n-r। ये हो जाएगा सेम पैटर्न से 11C5 अगर करना है ना। क्या हो जाएगा, 11/5 11-5। क्लियर है ऐसा। अब इसमें ना क्वेश्चन में लैंग्वेज का पूरा खेल रहता है, ठीक है। सी सेट वाला ध्यान देना लैंग्वेज पे। चलो क्वेश्चन लिखो, एक कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। ये समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो नोट कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, ये देखो, ऊपर 11 नीचे 5 और ये कितना हो गया 6, है ना। 11 को कम करते जाओ जब तक कि क्या नहीं आ जाए, 6 नहीं आ जाए, ठीक है। 6 आ गया मतलब फैक्टोरियल बना दिए इसको। ये 5 भी खत्म हो गया, 6 तो गया, है ना। 6 का नहीं खत्म, 5 को तोड़ दिए, 5 को बनाओ, 5 4 3 2 1, है ना। देखो 5 2 जा 10, ये गया। 4 से कितनी बार बोलो, 2 बार। 3 से बोलो 3 बार। मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 6 इंटू 7, क्या आंसर आ गया। नहीं आ रहा क्या, गलत है क्या। इस टाइप से बनाना है इसको, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आज इतना प्रैक्टिस पर्याप्त है इसमें, मैंने लगभग 180 क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर इसके बाद थोड़ा सा एक दो रीजनिंग का टॉपिक कर लेते हैं, फिर जो भी खत्म करा दूंगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैं पूरे डिटेल में करा रहा हूँ ना, शॉर्ट में भगा नहीं रहा हूँ। मतलब हालांकि बड़े जल्दी नाम से करा रहा हूँ, बट जितना वैरायटी सब डाल दिया हूँ मैं। बुक में देखोगे तो इसके बाहर ज़्यादा कुछ मिलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, पैटर्न इतना ही आता है, पैटर्न इतने ही आएंगे। यानी कि मैं कोई छोड़ा नहीं हूँ, जल्दीबाजी में छोड़ने वाला काम नहीं किया हूँ, ठीक है। इस पैटर्न को ध्यान से करोगे ना तो काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। एक, हाँ चलो ध्यान से क्वेश्चन लिखो। ए कमिटी ऑफ 5 ए कमिटी ऑफ 5 a committee of 5 members is to be formed a committee of 5 member is to be formed out of out of 6 gentlemen and 4 ladies, out of 6 gentlemen and जेंट्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड 4 लेडीज। हिंदी में लिखो, 6 पुरुषों तथा 4 महिलाओं में से 6 पुरुषों तथा 4 महिलाओं में से 5 व्यक्तियों की कमेटी बनानी है, 5 व्यक्तियों की कमेटी बनानी है, ठीक है। अब कंडीशन ए लिखो, स्थिति 1, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं सम्मिलित हों, जिसमें
कम से कम 2 महिलाएं सम्मिलित हों। इंग्लिश में लिखो केस 1, एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। लिखा? हाँ। केस 2 में लिखो एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। हिंदी में लिखो अधिकतम 2 महिलाएं सम्मिलित हों। ये 2 केस आपके पास हैं, ठीक है? दोनों केस क्लियर है? चलो बनाओ अब इनको। चलो 2 मिनट का समय, कोशिश करो, बातें नहीं करो, अपने से बनाने की कोशिश करो। बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, अपने से तो समझ में आएगा कहाँ गलती खा रहे हो। बनाने की कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। सोचोगे ना समझ में आएगा कहाँ पे गलती हो रहा है। बना? कितने लोग का टीम बनाना है? 5 लोग का, ठीक है। आप कम से कम का मतलब क्या समझ में आता है? जैसे मैं तुमको बोलता हूँ मेरे को कम से कम 2 रुपया दो, कितना दे सकते हो? उल्टा बोलो, आप मेरे से मांगने आते हो, सर कम से कम 2 रुपया दो, आप कितना ले, आप मेरे से तरह लेके जाओगे? कम से कम मतलब क्या समझ में आता है? ज़्यादा भी दे सकते हो ना। अरे चंदा मांगने वाला थे, क्या क्या बोलते हैं? कम से कम 100 रुपया दो, 500 दो, ये बोलते कि नहीं बोलते? मतलब 500 से ऊपर भी दे सकते हो, है ना? तो कम से कम 2 का मतलब क्या है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अरे समझ में, संभावनाओं को बढ़ाते जाओ, ठीक बनेगा आंसर। हम्म, यही वाला क्वेश्चन था। ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा सा गलत कर दिया भाई। देखो कुल 5 लोग का टीम बनाना है, इसमें जेंट्स हैं और लेडीज हैं, तो कम से कम 2 होना चाहिए। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। महिलाएं कितनी हैं? 4 थी। महिलाएं कितनी टीम में? 4 है ना? हाँ 4 है, ठीक। तो 5 बनाना है कुल, है ना? तो अगर 2 है, ये 3 हो गया, ये 3 है तो ये 2 हो गया, 4 है तो 1 हो गया, ठीक। अब जेंट्स कितने हैं? 6 हैं। 6 में से 3 कितना? 6 और 3, ऐसा है ना? हाँ 6 में करो, सबका सेम सेम सेम। चलो कितना आंसर आया? चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन में ना मैंने सब प्रकार का वैरायटी डाल दिया, ठीक है? मतलब इतना वैरायटी सॉल्व कर लोगे तो लगभग आपको पैटर्न यही मिलेगा। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ लो। कमिटी कितने लोगों की बनानी है? 5। और अवेलेबल कितने हैं? है ना? 6 जेंट्स हैं और 4 लेडीज हैं। क्लियर है? अवेलेबल कितने लोग हैं? 6 जेंट्स हैं और 4 लेडीज हैं। ये क्लियर सबको? ठीक है। अब इसमें से 5 की कमेटी बनाना है ना? तो अब आपको जो है ना पहले केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा है, क्या लिखा बताओ? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या समझ में आता है? कम से कम, कम से कम, ठीक है। जैसे आप देखना चंदा वाले लोग आते हैं ना तो क्या बोलते हैं? कम से कम 500 रुपया दो, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है? या उससे ज्यादा, मतलब 500 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे नीचे नहीं जाना है। क्लियर है? ऊपर भले जाते जाओ, कोई 5,000 देगा, कोई 10,000 देगा, है ना? आगे की लिमिट नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 2। देखो हमारे पास जो कमेटी कितने लोग की बन रही बताओ? कमेटी कितने लोग की बन रही है? 5। ये कमेटी में कौन कौन है? कुछ जेंट्स हैं और कुछ लेडीज हैं। ये क्लियर है? तो लेडीज टोटल कितनी है? 4। और जेंट्स कुल कितने हैं? तो 6 जेंट्स में से और 4 लेडीज में से 5 की कमेटी बनानी है कि कम से कम 2 लेडीज हों।
क्लियर है? पहला तरीका। अगर 2 लेडीज लिया तो 3 क्या लेना पड़ेगा बताओ, जेंट्स, तब तो 5 होगा। क्लियर हुआ? अगला तरीका, लेडीज कम से कम 2 मतलब ज्यादा भी हो सकती है ना, तो अगला तरीका ये है कि लेडीज 3 कर दो, ठीक। तो इसका मतलब हमको कुल 5 चाहिए ना, तो बचा कितना, 2। वो कौन हो सकता है बोलो, जेंट्स हो सकता है। फिर अगला तरीका क्या है बताओ, फिर अगला तरीका है कि लेडीज चारों के चारों आ जाए, है ना, जगह तो 5 ही है, ये कितना आ जाएगा बताओ, 1। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, ठीक। अब जब सिलेक्शन करोगे, है ना, तो 6 में से ही करोगे, इधर बोलो 4 में से करोगे, ठीक। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 4C2। क्लियर हुआ? कुल कितने लोग थे, 4। 4 में से कितने को चुना, 2 को। यहाँ देखो इसको कैसे लिखोगे, 6C3। क्लियर हुआ? कुल कितने लोग हैं, 6 में से 3 को चुने हो ना, क्या करोगे, 6C3। ये क्लियर हुआ? सेम पैटर्न पर यहाँ पर आओ, कितने लोग में चुना, 6 में से चुना, तो क्या बनेगा ये, 6C2। ये बोलो 4C3, ये बोलो 6C1, ये बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो या तो ये वाला होगा, इनको मल्टीप्लाई करते जाना आपस में, ठीक। और तीनों को क्या करना, जोड़ लेना, ये जो आएगा, ये जो आएगा, और ये जो आएगा, तीनों को क्या करना आपको आपस में जोड़ लेना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? देखो हमारे पास कितने जेंट्स हैं, 6। 6 में से 3 को चुना, तो बचे कितने, 2 लेडीज हो गए, कितने में से, 4 में से, 4C2। इसी प्रकार से 6C2, ये 4C3, 6C1 तो 4C4। कोई डाउट है किसी को, आ रहा है समझ में? ये अंतिम क्वेश्चन है, फिर इसका अंतिम, फिर लास्ट अगले टॉपिक रीजनिंग में चलते हैं अब। हाँ हाँ, अब केस 2, इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, सभी को क्लियर है? अब देखो वापस आओ केस 2 में, नोट कर लिया, आगे चले, मिटा दूं इसको। चलो मिटा दूं इसको। अब अगला कंडीशन देखो, अगला क्या बोल रहा है बताओ, एट मोस्ट 2 लेडीज, अधिकतम कितने लेडीज हैं, अधिकतम कितने हैं, 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है, अधिकतम 2 होगी, 2 से ज्यादा तो होगी ही नहीं, 2 से कम भी हो सकता है, मतलब 0 महिला से स्टार्ट करो, महिला 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। शुरुआत में महिला मान लो कितनी है, 0 है, ठीक। तो एक कितने हो जाएंगे, कितने को लेना है, 5 को लेना है ना, तो 5 जेंट्स हो गए। दूसरा तरीका, एक महिला हो सकती है, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 4। महिला कितनी हो सकती है, 2, अब 2 से आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 3। बस सेम कंडीशन है ना, इसका तो काम ही खत्म, जीरो और बात ही नहीं करना है, ठीक।
ये 5 लिया, कितने में से बोलो? 6 में से, तो 6C5। ठीक है, यहाँ ये कितने में से लिया बताओ? 6 में से। ये कितने में से लिया बोलो? 4 में से। ये कितने में से लिया? 6 में से। ये बोलो 4 में से। ठीक, ये नंबर 1 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करो, जो आएगा ये क्या बनेगा बताओ? नंबर 2। इनको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा नंबर 3। ठीक है, जो आएगा उसको आपस में क्या करो? जोड़ दो। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? चलो, अब रीजनिंग का एक टॉपिक है, 2 टॉपिक है, मैं दोनों साथ में करा दे रहा हूं। लिखो, रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ये 2 टॉपिक हैं, बट मैं साथ में करा दे रहा हूँ, आसान है, समझ में आ जाएगा। तो आप लोग का जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, इसी वैरायटी के पूछे जाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला। हेडिंग क्या लिखा? रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट। मैं बनते कोशिश करूंगा 4-5 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा तो कोर्स आपको खत्म कर दूंगा। 4-5 दिन लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, एक आध 2 दिन आगे पीछे हो जाएगा। चलो, इसमें क्वेश्चन लिखो। 38 छात्रों की कक्षा में, इन ए क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट्स, 38 छात्रों की कक्षा में, इन ए क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट्स, श्याम का क्रम ऊपर से 18वां है। श्याम का क्रम ऊपर से 18वां है। सीरियल नंबर ऑफ श्याम, serial number of Shyam from upwards direction is 18th। हाँ, serial number of श्याम फ्रॉम अपवर्ड्स डायरेक्शन, ऊपर से देखोगे तो इज 18th। ठीक है, उसका क्रम नीचे से कितना होगा? कैलकुलेट हिज सीरियल नंबर फ्रॉम डाउनवर्ड्स पोजीशन या डायरेक्शन। उसका क्रम नीचे से कितना होगा? उसका क्रम नीचे से कितना होगा? ये सीरियल नंबर फ्रॉम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। कितना आंसर आया? चलो, एक आंसर है 21, बाकी लोग बोलो। कितना आंसर आ रहा है? सभी का आ रहा है 21? चलो एक बार देख लो, थोड़ा सा ना ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझ लो। मान लिया जाए हम कहते हैं हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10। इस क्वेश्चन देखो ना, कितने लोग हैं अभी? 10 है ना। अब मैं कहता हूं ये कोई पर्सन है, ऊपर से चौथे नंबर पर है, तो नीचे से कौन से नंबर पर होगा? गिनो, 1 2 3 4 5 6, 7वां नंबर पर है वो, है ना। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? 10 में 4 ये है, तो कितना होगा? 6 ये बैठेगा। ऐसे करते हो ना, ऐसा नहीं करना है। आ रहा समझ में? क्लियर मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, एक बढ़ाना होता है।
अब ऐसे नहीं करना है तो एक और तरीका समझ लो, लॉजिक से समझते जाओ इसको, कोई ट्रिक याद नहीं रखना, सिंपल समझो। कुल कितने लोग हैं? 10। इससे पहले कितने लोग हैं? 3। मतलब ये इधर से कौन सा नंबर बैठा है? नहीं समझ में आया। इससे पहले ऊपर में कितने लोग हैं? 3 ना। मतलब अब कितने बचे? मतलब ये कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर। आ गया समझ में? ऐसा भी समझ सकते हो। क्लियर हुआ? सिंपल दिमाग कैसे लगेगा? 10 हैं, ऊपर से 4 है, 4 घटा दो 10 में से 6। ऐसा नहीं करना, ठीक, उल्टा तरीके से चलो। ये 4 से पहले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 का काम खत्म कर दो। ठीक है, अब कितने बचे? 7। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 7वां। ऐसा कर लेना। क्लियर हुआ? जा रहा है ना? आ रहा है? चलो देखो, एक तो होता है आता है, एक जाता है, दूसरा जाते जाते आता है, आते आते चला जाता है ना? घूमते घूमते आता है। हाँ, तो अभी इस क्वेश्चन को और करने बैठोगे, हमारे क्वेश्चन में कुल कितने लोग हैं बोलो? मान के चलो यहां से यहां तक कुल 38 लोग हैं। ठीक है, तो ऊपर से कोई व्यक्ति है, उसका नाम क्या है बोलो? श्याम। तो अगर ऊपर से गिनते आओगे ना, कितने लोग हैं यहाँ पर? ऊपर से गिनते आओ तो 18वें नंबर पर बैठा है वो। क्लियर है? ठीक। कुल कितने लोग हैं? मतलब यहां से यहां तक टोटल 38 लोग हैं। ठीक है ना? अब क्या पूछा जा रहा है? उसका क्रम नीचे से कितना, ये पूछ रहा है। ठीक, एक बात बताओ, इसके पहले कितने लोग हैं? तो उसको हटा दो, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक, तो कुल कितने थे बताओ? 38 ना। इसको हटा दो। ठीक, कितना आंसर आ जाएगा? 17 को हटा दो, क्या आंसर आ जाएगा? 21। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ो। अब इसमें दो की मिक्सिंग करेगा। रैंकिंग सीखे सब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आसान सा क्वेश्चन है ये। लिखो, छात्रों की एक कतार में, इन ए क्यू ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की एक कतार में, इन ए क्यू ऑफ स्टूडेंट्स, रमेश इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। रमेश इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। रमेश बाएं से 9वां। रमेश बाएं से 9वां। तथा सुशील दाएं से 6ठे स्थान पर है। तथा सुशील दाएं से 6ठा स्थान पर है। एंड सुशील इज 6th फ्रॉम द राइट। हो गया? रमेश बाएं से 9वां, मतलब लेफ्ट से कौन सा है? 9th। और सुशील दाएं मतलब राइट से कौन है? 6th। क्लियर हुआ? आगे लिखो, दोनों अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं। द टू एक्सचेंज देयर पोजिशंस। तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। बोथ एक्सचेंज देयर पोजीशन लिखा। देन रमेश बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। रमेश बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। क्लियर है सभी को? बताइए स्थान परिवर्तन के बाद, बताइए स्थान परिवर्तन के बाद सुशील दाएं से कौन से स्थान पर होगा? स्थान परिवर्तन के बाद सुशील दाएं से कौन से स्थान पर होगा? आफ्टर आफ्टर exchange of position, find the position of Sushil from the right, from the right.
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। हम्म, चलो एक आंसर है 12th, मतलब 12वां है ना। एकदम आसान आसान से क्वेश्चन है, फटाफट बन जाना चाहिए। चलो एक आंसर है 12th, बाकी लोग बोलो। हम्म, 12th आ रहा है। हम्म, आप लोग से बना, नहीं बन रहा है? क्या बोल रहा है? रमेश बाएं से 9वां है, तो यहाँ से बाएं है ना, 9 नंबर पर है। कौन? रमेश। अब ये कौन सा बोल रहा है? सुशील दाएं से 6वां, है ना, तो सुशील है, दाएं से 6वां है। ठीक है, अब क्या हो, जगह बदल लिया, तो रमेश बाएं से 15 हो जाता है, मतलब अब रमेश यहाँ पर हो जाएगा ना। ठीक है, तो रमेश बाएं से 15 आ गया। ये क्लियर है? देखो टोटल लोग निकाल लो, ये 15 है ना, मतलब इसके पहले 14 लोग हैं, एक एक खुद है, और इधर 6 लोग थे ना पहले, मतलब इधर 5 लोग हैं, तो 6वां नंबर पर था ना, मतलब 5 लोग हैं यहाँ पर। ठीक, कुल कितने लोग हैं बताओ? 14, 15, 20 लोग हैं। ठीक है ना। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? सुशील। सुशील यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ठीक, दाया मतलब इधर से आएगा ये। ठीक है, तो 9 लोग को हटा दो, मतलब 9 से पहले 8 लोग थे, हटा दो उनको। ठीक, 20 में 60 घटाओ, कितना आंसर आ जाएगा? 12। ठीक, ऐसा बन गया सबसे? नहीं बना? चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है? छात्रों के कतार में रमेश बाएं से 9वां, मतलब बायां से यहाँ पर आओ, ये रमेश नाम का लड़का है, कौन से पोजीशन पर बैठा है? 9 नंबर। क्लियर हुआ? ये 9 नंबर पर बैठा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब आगे देखो, सुशील दाएं से 6वां पर है, अब यहाँ से आओ, एक एस मतलब सुशील नाम का लड़का है, ये कौन से नंबर पर है? 6वें नंबर पर है ये। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके इधर कितने लोग हैं बोलो? 5 लोग हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब दोनों जगह बदल लेते हैं, इसका मतलब अब यहाँ पर आ जाएगा कौन? सुशील, और यहाँ पर कौन आ जाएगा बताओ? रमेश। इधर 8 लोग हैं पहले से मालूम है, इधर कितने लोग हैं बोलो? 5 लोग। इसमें कोई डाउट है तो बताओ ना। अब क्या बोलता है क्वेश्चन? रमेश बाएं से 15वां हो जाता है, रमेश अब यहाँ पर आ गया, तो बाएं से मतलब यहाँ से कौन सा पोजीशन पर है? कौन से पोजीशन पर है? 15वां पोजीशन, मतलब इसके पहले कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपको कुल मिलाकर के 14 लोग दिखाई देंगे। एक एक खुद बैठा है, और यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 5, तो 5 एक एक खुद 6, 6 और 14, 20 लोग बैठे हैं। टोटल पर्सन कितने हो गए? 20। यहाँ तक डाउट है तो बोलो। नहीं समझ में आया? आया? अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बताओ? क्वेश्चन पूछता है सुशील दाएं से कौन से स्थान पर होगा? सुशील कौन है? यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कौन सा नंबर है बताओ? 8, घटा दो 20 में से 8 को, कितना बचेगा? 12। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं समझ में आया? हम्म, सेम पैटर्न है, आसान आसान सी बातें हैं। चलो 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। लिखो, रमन 30 बच्चों की क्लास में ऊपर से 14वां है,
नीचे से क्रम बताइए। रमन 30 बच्चों की क्लास में ऊपर से 14वां है। इंग्लिश में लिखो, रमन इज 14th फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। रमन इज 14th 14th 14 14th पोजीशन आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। व्हाट इज हिज डाउनवर्ड्स पोजीशन, तो मतलब पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड्स। कितना आंसर आ जाएगा? 17। आसान सी बात है। कुल कितने हैं भाई? देखो ऐसा है ना, कुल बच्चे कितने बताओ? 30। अभी ऊपर से कौन से नंबर पर है? 14वां ना। मतलब इसके पहले कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। ठीक, तो 30 में 13 को घटा दो, तो यहाँ से कौन सा बचेगा? 17। क्या आंसर आ गया? 17th पोजीशन। देखो, श्याम एक कतार में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। श्याम एक कतार में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। श्याम इज इन 11th पोजीशन फ्रॉम फ्रॉम बोथ अदर डायरेक्शंस। बताइए कतार में कुल कितने बच्चे हैं? बताइए कतार में कुल कितने बच्चे हैं? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्यू। कितना आंसर आएगा? सभी का रहा है? देखो यहां से भी गिनोगे ऐसे, तो कौन से नंबर पर बोले? 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन को छोड़ दो, तो इसके पहले कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो यहां से यहां तक आपने समझा 10 लोग हैं। ये एक अकेला खुद बैठा है ना। अब इसको यहां से भी गिनोगे, कौन से नंबर पर है? 11। इसका मतलब यहाँ पर फिर कितने लोग बैठे हैं बोलो? 10। कुल कितने लोग हो गए? 10, 20, 21। कोई डाउट है? अब अगला क्वेश्चन को चलो बोल देता हूँ, लिख लो। सीता बाएं से 7वें तथा लीना, फिर से लिख लो, सीता बाएं से 7वें। इंग्लिश में लिखो, सीता इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। सीता इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पर है। एंड लीना इज ऑन 9th पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। दोनों अपना स्थान बदलते हैं। बोथ एक्सचेंज देयर पोजीशंस। अब सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। अब सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। नाउ सीता टेक्स 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। नाउ सीता टेक्स 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। बताइए कतार में कुल कितनी बताइए कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्यू। क्वेश्चन छूटा तो नहीं किसी का? क्वेश्चन छूटा तो नहीं किसी का? आंसर आया? सभी का आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप लोग से बना? कितना आंसर आया?
बस ऐसे बनाता जाओ और क्या, कितना सारा 19 है। इधर सेम तरीका है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। पहले बच्चे का नाम क्या बताओ, सीता। तो ये बाएं से 7वें नंबर पर है ना, तो बाएं मतलब यहाँ से सीता कौन से पोजीशन पर है, 7 पोजीशन। इसका मतलब यहाँ कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। अब आगे क्या हुआ, लीना दाएं से 9वें स्थान पर है, मतलब यहाँ एल मतलब लीना कौन से नंबर पर है, 9 नंबर। कहाँ से, राइट से। इसका मतलब हमें कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। क्लियर है। अब दोनों जगह बदलते हैं, तो ये पर्सन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एल, और ये यहाँ पर आ जाएगा कौन, एस। तो किसका पोजीशन दिया है, सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली आती है। तो अब ये पोजीशन कौन सा हो गया बताओ, कहाँ से बोलो, यहाँ से। ये खुद 11 पर बैठी है, मतलब इसके पहले कितने लोग हो गए बोलो, 10 कंप्लीट है। एक खुद बैठी है, और इधर कितने लोग हैं बोलो, 8। 8 और 1 9, 9 और 10 19, कितने लोग हो गए, 19 लोग। आसान है बिल्कुल। कोई ट्रिक वगैरह याद मत रखना, सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है ना, ट्रिक बताते रहते हैं लोग बाग, आप लोग भी सुन लेना, हाँ हाँ कर लेना। चलो एक क्वेश्चन लिखो। किसी कतार में इन एनी क्यू ए बाएं से 15वें, ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, एंड बी इज ऑन 7th फ्रॉम राइट, एंड बी इज ऑन 7th फ्रॉम राइट, तथा बी दाएं से 7वें स्थान पर है। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, देयर आर 3 persons इन बिटवीन देम, देयर आर 3 persons इन बिटवीन देम, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, लिखा। और सी, और सी ए के ठीक बाईं ओर है, और सी कॉमा लगाओ, ए के ठीक बाईं ओर है, एंड सी इज ऑन जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, सी इज ऑन जस्ट लेफ्ट ऑफ ए। सी दाईं तरफ से कौन से स्थान पर है, सी दाईं तरफ से कौन से स्थान पर है। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम राइटवर्ड्स डायरेक्शन। चलो एक आंसर है 12वां, बाकी लोग बोलो। बस जैसे बोलते हैं यार, क्वेश्चन छूटा तो नहीं किसी का। हाँ, कहाँ छूटा बताओ। हाँ, सी फ्रॉम फ्रॉम राइटवर्ड्स डायरेक्शन। कैसे करोगे, क्या बोल रहा है, इन एनी क्यू ए इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, है ना, बस ऐसे ही करते जाओ। क्या बोल रहा है, ए, अब यहाँ से आओ, ये 15 नंबर पर है ना, और यहाँ से आओ, बी कौन से नंबर पर है, 7, ये 7 हो गया, है ना। इनके बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, है ना, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सी ए के ठीक बाईं ओर है, मतलब यहाँ पर ठीक कौन होगा, सी होगा, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, सी दाईं तरफ से कौन से नंबर पर है, समझो ये 15 लोग हैं, तो यहाँ 14 लोग हो गए, यहाँ कितने लोग हैं, एक खुद हो गया, 3 ये हो गए, 1 2 3, एक ये हो गया, और यहाँ कितने लोग हो गए, 6, ठीक, 6 1 3 1, जोड़ लो सबको, 14 और 1 15, 3 18 और 1 19 है 25, कुल 25 लोग हैं।
ठीक है, तो इसका कौन सा पोजीशन पूछ रहा है, राइट से ना, राइट। यहाँ से निकालना है अपने को। ठीक, ये 15 है, मतलब ये 14 है ना, तो लेफ्ट से 14 है ये। ठीक, तो राइट से कौन सा हो जाएगा? हाँ, देखो इसमें से 14 लोग को निकाल दो, बचा कितना, 11, एक खुद है तो 12वां पोजीशन आएगा इसमें। ये समझ में आया? है ना? सर इसको डायरेक्ट यहाँ से प्लस हाँ और क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं। कौन सा आंसर आया? कितना है? 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, कितना है? 12। बस जो बोल रहा है वो करते जाओ, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ऐसे क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बताओ। अच्छा, कल ना मैं लगभग डीआई खत्म कर दूंगा, ठीक है, कल यूपीएससी, थोड़ा यूपीएससी को बाद में डिटेल देख लेंगे। डीआई का काफी सारा पोर्शन कल खत्म कर दूंगा मैं, डीआई, ठीक है। डीआई में कौन कौन आता है टॉपिक मालूम है ना? डीआई में टॉपिक नहीं मालूम है? इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, जो ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, वो सब क्वेश्चन इसी में आते हैं, है ना, ठीक है। इसमें ना कॉम्प्रहेंशन के भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक क्वेश्चन देगा और उसे बस 5 क्वेश्चन ऐसा, तो पीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन तय है, आएगा ही आएगा, श्योर शॉट आना ही से डीआई से एक टॉपिक, है ना। चलो क्वेश्चन में आ जाओ। किसी कतार में ए बाएं से 15वें, तो ये बाएं से ए को लेकर आओ, कौन सा नंबर पर है बोलो? 15वां। और बी कहाँ से बताओ? दाएं से 7वें, तो यहाँ से इसको लेकर आओ बी को, कौन से नंबर पर बोलो? ये 7, है ना। इनके बीच में कितने आदमी बोलो? 3 आदमी हैं, 1 2 3, ये हो गए। क्या बोलता है? सी ए के ठीक बाई ओर है, मतलब ठीक यहाँ पर ए के ठीक बाजू में कौन बैठा है बोलो? सी, तो ठीक यहाँ पर कौन बैठा है? सी बैठा है। क्लियर है? मतलब देखो ये 15 नंबर पर है ना, ये कौन से नंबर पर है? 14, तो ये बाई तरफ से अगर गिनो तो कौन से नंबर पर है? 14। कहाँ से? लेफ्ट से। इसमें डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब क्या करना है आपको? टोटल निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ देखो, इसके पहले कितने लोग होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं बोलो? 6। एक एक खुद बैठा है, कितने हो गए? 7, कहते 6 और 1 7। फिर यहाँ कितने हैं बोलो? ये 6 हो गया, ये 1 ये 3। यहाँ पर कौन बैठा है? ए बैठा है, एक आदमी ये हो गया। ये कौन बैठा है बोलो? सी बैठा है। ये 14 है ना, तो इसके पहले कितने लोग हैं? जोड़ लो, कितने हो रहा है? हाँ, 13 और 1 14 और 1 15, 18 19 25, है ना। तो 25 में से कौन से नंबर पर? इधर से 14 नंबर पर, ठीक। तो इसके पहले कितने होंगे? 13, इसमें 13 लोग को घटा दो, बचा कितना? 12। कौन सा क्लियर, कौन सा पोजीशन आ गया? 12। तो कोई डाउट है किसी को? चलो एक क्वेश्चन और कर लो। ए का स्थान, ए का स्थान 5वां है, ए इज ऑन 5th पोजीशन। ए का स्थान 5वां है, ए इज ऑन 5th पोजीशन। लिखा। बी अंतिम से 8वें स्थान पर है, बी इज ऑन 8th पोजीशन फ्रॉम लास्ट, ठीक। बी अंतिम से 8वें स्थान पर है, हो गया। यदि सी ए के बाद 6ठे स्थान पर, इफ सी इज ऑन 6th, यदि सी, कॉमा लगाओ, ए के बाद 6ठे स्थान पर, इंग्लिश में लिखो इफ सी इज ऑन 6th पोजीशन फ्रॉम ए, एंड, हिंदी में लिखो, और ए तथा बी के बीच में हो, ए तथा बी के बीच में हो, एंड इज इन बिटवीन ए एंड बी, एंड इज इन बिटवीन ए एंड बी, तो
तो कुल बच्चों की संख्या बताइए, कैलकुलेट टोटल मेंबर्स। चलो एक आंसर है 23, बाकी लोग बोलो। क्वेश्चन छूटा तो नहीं किसी का? क्वेश्चन किसी का छूटा तो नहीं है? चलो देखते हैं क्वेश्चन। इधर बाकी बच्चों के आंसर आ रहा है ऑनलाइन में? बना नहीं बना? ऑनलाइन के बच्चों से आंसर आ रहा है? चलो एक आंसर है 24। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो। ए का स्थान यही वाला है ना, पांचवा है। मतलब यहां से मान लो चलते हैं, तो ये ए नाम का कोई लड़का है, ये कौन से नंबर पर खड़ा है बोलो? 5 नंबर पर है। वो बी के लिए है, और बी बी अंतिम से 8वें स्थान पर है। मतलब अब आखिरी से अगर गिनना चालू करोगे तो आखिरी ये कहलाएगा। तो यहां से गिनोगे तो बी कौन से नंबर पर है बोलो? 8 नंबर पर। लिखा तो नहीं कि ये लेफ्ट से। हाँ मतलब कोई भी एक तरफ ऐसे करोगे तो इधर ए से 5, ए से बी 8 ऐसा हो जाएगा, बात तो यही रहेगा। आखिरी से बोलोगे क्या? वो शुरू से आखिरी हो जाएगा, है ना। चलो अब आगे क्या बोलता है, सी ए और बी, क्या बोल रहा है, सी ए के बाद छठे स्थान पर है। सी कहां पर है? ए से छठवां स्थान पर है, ठीक है। ए से गिनो छठवां स्थान, ठीक। कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। अच्छा एक और कंडीशन है, सी कहां पर बताओ? ए और बी के ठीक बीच में है, ठीक है ना। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक, ये कौन से नंबर पर है? छठा। मतलब बीच में कुल कितने लोग हैं? 5 लोग होंगे ना, तब तो छठवा कहलाएगा। तो यहाँ भी कितने होंगे? तभी तो बीच कहलाएगा क्या, है ना। तो गिनते जाओ। बीच उसी को कहोगे क्या? हाँ तो हाँ मतलब ठीक बीच में मान चलना पड़ेगा। चलो तो यहाँ कितने लोग हो गए? 5 ना, मतलब ये कितने हो गए? 4। यहाँ पर कौन बैठा है? 1। यहाँ कितने बैठे हैं बोलो? 5। यहाँ पर फिर एक बैठा है, ये है ना। फिर ये कितने बैठे हैं? 5। फिर यहाँ कौन बैठा है? 1। और यहाँ कितने लोग हो गए बताओ? 7। कुछ छूट तो नहीं रहा? देख लो, 7 और 1 8, 8 और 5 13 और 1 14, 14 5 19 और 1 20 4, ऐसा है ना। कितना आंसर हो गया? 24, मतलब 24। भाई देखो, ए कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। इसका मतलब इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे? 4 लोग। एक एक खुद बैठा है ना। अब बी कौन से नंबर पर है? 8वां। मतलब इसके पहले कितने लोग होंगे बोलो? 7। और एक खुद बैठा है, ठीक है। अब इनके ठीक बीच में कौन है बोलो? सी है। हुआ। अब यहां से कौन से नंबर पर है? 6वें नंबर पर। तो 6वां नंबर कब कहलाएगा? जब बीच में कितने लोग होंगे? 5, ठीक है। तो यहाँ जब 5 है तो यहाँ पे कितना होगा? 5 ही तो होगा, बीच में है ना। बीच का मतलब क्या होता है? यहाँ जितने लोग उतना ही यहाँ तक तो बीच कहलाएगा। तो यहाँ 5, तो यहाँ भी कितना बोलो? 5, ठीक है। सब तो जोड़ लो, 4 5 5 10 11, आंसर कितना आ जाएगा? 24। कोई डाउट है? आ रहा है समझ में? बस इसमें इसी वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। लिखो। एक कक्षा में, हाँ एक कक्षा में शुभम का स्थान
ऊपर से 9वां तथा नीचे से 31वां है। इन ए क्लास पोजीशन ऑफ शुभम इज 9th फ्रॉम अपवर्ड्स एंड 31 फ्रॉम डाउनवर्ड्स। हिंदी फिर से लिख लो। एक वर्ग में शुभम का स्थान ऊपर से 9वां तथा नीचे से 31वां है। ऊपर से 9वां, नीचे से 31वां। बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। चलो एक आंसर है 39। बाकी लोग बोलो। थर्टी नाइन। आसान है बिल्कुल। कैसे करोगे? भाई देखो यहाँ कोई शुभम नाम का लड़का है ना। अब ये मान लो ऊपर से कौन से नंबर पर है? 9। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पहले कितने लोग बैठे हुए हैं? 13। अब अगर इसको नीचे से ले रहे हो ना तो कौन से नंबर पर है? 31। इसका मतलब है कि इसके बाद में कितने लोग बैठे हुए हैं? और एक खुद है, तो कुल कितने लोग हो गए? 30, 31, 39। आसान है। ठीक, एक और बना लो। आगे बढ़े और एक आध क्वेश्चन करना है। एक आध दो क्वेश्चन और करने का, आगे बढ़े बताओ। चलो ठीक है। कल होगा डीआई। क्लास बंद है कल से? क्या मालूम। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्लास लगेगी नहीं लगेगी? आप लोग नहीं लगेगी तो किस? अच्छा सीजीपीएससी वालों की छुट्टी है ऐसा? देख लो जैसा बोलो, अपने क्या है। चलो अब अगला क्वेश्चन जो है ना, हाँ अब अगला क्वेश्चन डीआई भी नहीं करा रहा हूँ। लिखो, मैं कुछ डाटा बोल रहा हूँ, लिखते जाओ। पहला लिखो, दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। दीपक इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। शुभम का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। शुभम इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। ललिता का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। ललिता इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। अजय ललिता के बाईं ओर बैठा है। अजय ललिता के बाईं ओर बैठा है। अजय इज ऑन लेफ्ट ऑफ ललिता। फिर लिखो, ये चारों ताश का एक खेल ब्रिज खेल रहे हैं। ये चारों ताश का एक खेल ब्रिज खेल रहे हैं। ऑल दीज आर प्लेइंग ब्रिज गेम ऑफ कार्ड्स। ब्रिज नाम का कोई गेम है, तो ताश का पत्ता जैसे खेलेंगे। सपोज करो टेबल है, ये टेबल है मान लिया है ना, तो चारों को ऐसे बैठना पड़ेगा। मान लो यहाँ कुछ टेबल इस टाइप का है, तो ये किधर बैठेगा? इधर मुंह करके। इसका मुंह ऐसे होगा, उसका भी मुंह टेबल की तरफ, और यहाँ वाले का भी मुंह टेबल की तरफ। यानी कि चारों को टेबल की ओर ही देखना है। ठीक है ना? चलो अब इसके बेस पे, हाँ ये मतलब क्वेश्चन हुआ, मतलब ये वो कंडीशन दिया है। ठीक है,
तो 5 ऑप्शन दिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पार्टनर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पार्टनर्स, निम्न में कौन जोड़ी, निम्न में कौन जोड़ीदार हो, निम्न में कौन जोड़ीदार हो सकते हैं। पहला लिखो शुभम दीपक, दूसरा में लिखो दीपक ललिता, तीसरा में लिखो अजय शुभम, चौथा में लिखो अजय ललिता, पांचवा में लिखो शुभम ललिता। चलो ठीक है, बताओ निकाल के बताओ। देखो उसमें ना सीजीपीएससी में उसका भी क्वेश्चन आएगा, किसका मालूम, प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता आता है बनाते। देखो पीएससी वाले काम करना, मैं बता दे रहा हूँ। एक ना छठवीं कक्षा का रुको 2 मिनट बता देता हूँ। एक ना 10वीं कक्षा का पुस्तक आता है, सीजीपीएससी पूरा इसी पर डिपेंडेंट है। 10वीं 10वीं 10th 10वीं क्लास का मैथ्स और साइंस का बुक ले लो, पूरा सिलेबस इसी से बना हुआ है। जो पुरानी वाली बुक आती थी ना उसमें की, अभी नई थोड़ी बुक देखना पड़ेगा। एज इट इज वही सिलेबस है, कोई नया सिलेबस नहीं। साइंस तो एज इट इज आता है, एज इट इज। 10वीं क्लास का साइंस अगर क्लियर है ना, एकदम आराम से बनता है। मतलब 10वीं कक्षा में कोई बच्चा ठीक ठाक पढ़ाई किया हो ना, तो पीएससी के सारे साइंस आराम से बना लेगा, वो आराम से बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं आता उसको। ठीक है। और सीबीएसई नहीं, सीजी बोर्ड की, एनसीईआरटी के नहीं देखना है। देखो एक होता है एनसीईआरटी, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यस है ना। अब इसी की जगह एस लिख दो, तो क्या बन जाएगा, स्टेट बन जाएगा, स्टेट काउंसिल। ठीक है। तो उसमें जाके सर्च कर लेना, मोबाइल में अपना जा कर लेना ये वाला। ठीक है। इसमें क्लास 10th का मैथ्स और साइंस निकाल लेना। ठीक। इसमें एक टॉपिक आएगा बैंकिंग का, पक्का पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बैंकिंग में कौन सा आता है, इनकम टैक्स निकालने वाला। ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा रेशियो, अनुपात, कैसे क्वेश्चन आएगा सुन लो, एकदम आसान से क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो आपको पूछा कि भाई ये है 3/4 और ये है 4/5, और दोनों के बीच में संख्या लिखो, कितनी, 2 या 3, ऐसा कुछ भी दे देगा। तो 4 और 5 के बीच में कुछ पॉसिबल है क्या, कोई पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ो, दोनों को दुगुना कर दो या दोनों को तिगुना कर दो, ऐसे चलते जाना। ठीक है। मान लो दुगुना करते हैं, कितना हो जाएगा बताओ, 6/8, इसको दुगुना करो 8/10। देखो दोनों के बीच में एक नंबर आ सकता है। ठीक है। हमको लाना कितना है, 2। फिर आगे बढ़ो, दुगना तिगुना कर दो, इसको दुगना जगह तिगुना कर लो, तब भी काम चल जाएगा। तो 4 तिया कितना हो गया बोलो, 12, 5 तिया बोलो 15। अब देखो दोनों के बीच में 2 संख्या आ जाएगा आराम से, हमको 2 चाहिए ना। ठीक। इसको भी क्या किया, तिगुना, कितना हो गया, 9, इसका बोलो। ठीक है। अब 9/12, तो इसको बढ़ाते जाओ, 9/13, 14, इस टाइप से। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा वाला आता है। ठीक। इसको कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। अनुपात समानुपात में एक और टॉपिक आता है, योगानुपात, अंतरानुपात। पीएससी में इंग्लिश में, पीएससी में इंग्लिश वाले कितने हो, हाँ। तो इनवर्टेंडो वाला जो क्वेश्चन आता है ना, अल्टरनेडो, इनवर्टेंडो, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, वो दिया है सिलेबस में, देख लेना, पढ़ लेना, लाइन से दिया है पूरा। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक। बैंकिंग नोट कर लो एक, बैंकिंग में इनकम टैक्स वाला नोट किया, इनकम टैक्स, फिक्स डिपॉजिट, इसका क्वेश्चन आएगा, है ना। ये 3 4 5 पैटर्न के क्वेश्चन देख लेना, आना ही आना, आता ही आता है वो। और बाकी तो जितना मैं लगभग पढ़ाया हूँ, कौन कौन सा, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, ये सब इसके मेन टॉपिक्स हैं। अपना एक टॉपिक नहीं हुआ, कौन सा बताओ, सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ है, और नंबर सिस्टम। ठीक। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है एचसीएफ एलसीएम, ये 3 और देख लेना। टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सीजीपीएससी प्री में टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है।
तो 10th के बुक का केवल एग्जाम्पल करना, एक्सरसाइज मत करना। मात्र दो तीन क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता। मतलब 2 से 3 घंटे में पूरा पुस्तक हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, मात्र 2 से 3 घंटे में लगेंगे, पूरा आराम से कर लोगे। विज्ञान में कौन सा देखोगे ज़्यादा? विज्ञान फिर कर लो। विज्ञान पढ़ा है नहीं पढ़ाए? साइंस नहीं पढ़े? हाँ, मतलब क्लास में कभी पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ लिया ना? घर में कि यहाँ क्लास में? हो गया क्लास ना? हाँ ठीक है फिर। तो विज्ञान को उसमें ये दोनों ना 10th के टॉपिक से देख लेना, आपका जो है। और कुछ तो नहीं है, बाकी उतना ही है। और बाकी हाँ, हाँ यूपीएससी का टाइम बताऊंगा आप लोग, मई में एग्जाम है ना, यूपीएससी मई में जाएगा। डीआई का भी आएगा, वैसे रहेगा। डीआई का ज़्यादा मेन से पूछा जाएगा। डीआई में कैसे क्वेश्चन आते हैं मालूम है? जैसे 4 कंपनी दे देगा, अब चारों का प्रॉफिट लॉस का बार ग्राफ दे देगा, ठीक है, और उस बार ग्राफ के बेस में ना 5 साल बना देगा ऐसा। फिर पूछेगा कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो मतलब है क्वेश्चन परसेंटेज का ही। ऐसी 4 गाँव की जनसंख्या दे देगा, या ना पाई चार्ट बना देगा। पाई चार्ट बनाना आता है? ये देखो, ये पाई चार्ट है, ठीक है। अब पाई चार्ट कैसे बनेगा, समझो बात को। जैसे मान लो, अरे सुन लो रे, तुम्ही लोग का काम का चीज बता रहा हूँ। मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक आदमी जो है महीने के रुपए कमाता है 10,000। पाई चार्ट कैसे बनता है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। मान लिया जाए एक व्यक्ति है ना, वो कमाए कितने महीने के? 10,000, ठीक। आधा पैसा कितना राशन पे खर्चा करता है, ठीक। तो बताओ कितना डिग्री बनेगा यहाँ पर वो? आधा ना, तो इसका आधा कर दो, बात खत्म। इक्वल कितना होता है? 360। तो 360 का कितना हो गया? 180। ये खर्चा कहाँ पे होगा? उसके राशन पे। क्लियर? और कितना रुपया हो जाएगा? 5,000। इसका मतलब अगर 360 डिग्री बोला जाए तो कितना हो गया बोलो? 10,000, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री 5,000। अब मान लें मैं बोलता हूँ अपना सैलरी का 1/5 भाग। कितना? सैलरी का 1/5 भाग, 4 कर लो, 1/4 भाग कर लो। अपने बच्चों की फीस देता है, कितना डिग्री होगा? आसान है बिल्कुल। मतलब 360 का कितना कर दो, है ना। बस इतना सा काम है, और कुछ नहीं है। तो डिग्री अगर पूछे तो मान लेना 360, ठीक है। तो पूरा पाई चार्ट ऐसे बन जाएगा। एक चैप्टर खत्म हो, एक इसमें खत्म हो जाता है, बहुत बड़ा कोई बात नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है, सब इसी टाइप से इसी पैटर्न पे बनेगा। किसी को और पूछना तो पूछ लो। बाकी मान लो मैथ्स में ऐसा नंबर लगे तो मेरा नंबर सबके पास है, लिख लेना। है सबके पास मेरा नंबर? नहीं है, लिख लो। कुछ ऐसे डाउट लगे तो मैसेज कर देना। अपना नाम लिख के मैसेज करना, है ना, मेरे को समझ में आएगा कौन है। जो डाउट होगा डाल देना, जितना मेरे मन पड़ेगा मदद कर दूंगा। चलो इसके बाद हाँ क्वेश्चन में आ जाओ वापस अब। और कुछ पूछना नहीं किसी को मैथ्स में? नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है? है ना। मैं बताया था ना, शुरू शुरू में आया था तो एमपी में वो वाला शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया, ठीक है। तो एक बच्चा था, 100 में 100 नंबर उसके, 100 में 100 नंबर। अब जब वो क्रॉस चेक किए ना उसको, वो क्या दिमाग लगाया था, चारों को भर दिया था। खाली पीली बैठा था, नेगेटिव मार्किंग था नहीं, ठीक है। जैसे ऑप्शन क्वेश्चन 1 ABCD रहता है ना, बैठे बैठे चारों को भर डाला वो। तो जो OMR होता है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो अगर नेगेटिव मार्किंग सेट नहीं हो तो केवल सही आंसर को पढ़ता है वो, है ना। तो 100 में 100 नंबर दे देते तो ऐसा। तो उसके भी तरीके रहते हैं। तो कम नेगेटिव मार्किंग सबसे पहले समझो, यदि नेगेटिव मार्किंग है ना, बहुत हाई फाई तुम्हारा नहीं जाना है, कट ऑफ हाई फाई नहीं जाता पीएससी के लिए, ठीक है। सबसे पहला ध्यान रखो, जिस क्वेश्चन में कंफर्म हो उसी पे हाथ डालो, बाकी पे हाथ नहीं डालना। नेगेटिव मार्किंग यदि है, क्वेश्चन तुमने बनाया अच्छी बात है ना, इधर क्वेश्चन गलत कर दिया, नंबर कट गया ना, तो जो कमाए नंबर वो भी चले गए। तो सबसे पहला तरीका याद रखो, जिसमें एकदम श्योर शॉट हो, कंफर्म हो, उसी को टिक मारो, बाकी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। पूरा पेपर एक राउंड में कभी भी नहीं होता है। जैसे एक क्वेश्चन पढ़े, बहुत ज़्यादा रुकना नहीं वहाँ पर, एक आध मिनट रुक गए बहुत होता है,
क्योंकि एवरेज किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है ना। तो एक नज़र पढ़े, सबसे पहला काम ये देख लेना, पेपर कई बार क्या होता है बीच का पेज कोरा रह जाता है। सबसे पहला काम ये करना, जैसे ही पेपर मिलेगा तुरंत पलट लेना, सब स्पीड से पलट लिए, सारे पेज प्रिंटेड है कि नहीं है। ठीक, सबसे ऊपर में लिखा रहता है नंबर ऑफ टोटल प्रिंटेड पेजेस, गिन लेना, कई बार मिस हो जाता है वो। पहला काम वही करना, जैसे ही पेपर मिला सबसे पहला काम ऊपर देखना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रिंटेड पेजेस लिखा रहता है ऊपर में, कुल प्रश्न कितने हैं, ठीक है, और पेज कितने, फटाफट एक बार देख लेना। 100 तक क्वेश्चन है जहाँ भी लिखा रहेगा, फिर प्रिंटेड पेज देख लेना। अब उसके बाद क्या काम करोगे, पहले से बनाना चालू करो, बहुत ज़्यादा रुकना नहीं है। ठीक, अच्छा कई लोग क्या करते हैं आंसर को वहाँ ऐसे टिक मार देते हैं, बाद में गोला भरेंगे इकट्ठे करके, बाद में टाइम नहीं रहता, गोला नहीं भर पाते। जो बना तुरंत गोला भरो, जैसे क्वेश्चन 1 आंसर सामने रखो, जो बन गया तुरंत गोला भरते जाओ। ठीक है, 1 बना, 1 का गोला भर दिए। 2 आया, एक बार पढ़े, सिंपली बन रहा है, आगे बढ़ो, है ना, बन रहा है तो बनाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे आएंगे जो कैलकुलेशन लंबा होगा, गुणा भाग करते मत बैठे रहना, वो राउंड 2 का क्वेश्चन है। मतलब पहले राउंड में कई बार क्या होता है बीच में 2-3 क्वेश्चन लंबे लंबे कैलकुलेशन वाले आ जाते हैं, अपन कैलकुलेशन करते बैठे रहते हैं, टाइम निकल गया और पता पड़ा पीछे ना आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो पहला काम होता है पूरे पेपर को एक राउंड चलना है। ठीक है, पूरे पेपर में एक राउंड पहले चलना है, यानी कि 1 2 3 4 5 लाइन से आते जाओ, जो बन रहा है गोला तुरंत भरते जाओ। अब उसके बाद गोला तो भर गया है ना, वहाँ टिक लगा देना, जिसका गोला भर गया ना, पेंसिल वगैरह कुछ रखना, टिक लगा देना। ठीक है, जो मतलब क्वेश्चन 1 ओके है पूरा, तो दोबारा उसको नहीं पढ़ना। कई बार बच्चे उसी बार पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं करना। 1 हो गया, इधर गोला मार दिया, इधर टिक कर दिया, मतलब 1 अब दोबारा नहीं पढ़ना है। 2 मान लो नहीं गोला भरा है, यहाँ भी छोड़ दिए, इसका मतलब अब राउंड 2 जब करोगे तो केवल 2 से स्टार्ट करना। ठीक है, नहीं क्या होगा, पेंसिल से कर देना, मैंने टिक किया देख, हाँ बन गया, उसमें क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना नहीं होता कुछ, लिखना का मतलब नाम ऐसा मत लिखना, सिंपली पेंसिल से कर लेना, छोटा छोटा टिक अपने हिसाब से बना लेना, एकदम बड़ा बड़ा मत करना, हल्का सा अपने दिखने के लिए, तो ऐसा आपका टाइम आराम से बचेगा, बहुत हाई पे कट ऑफ नहीं जाने वाला है ना, सिंपली है। तो पहले राउंड में अगर एवरेज भी पढ़ाई किया हो ना, एवरेज भी पढ़ाई किए हो, आराम से बनेगा। एक बच्चा अगर एवरेज 3-4 घंटे का पढ़ाई किया है, लगभग 3-4 महीने, 3-4-5 महीने, तो लगभग पीएससी प्री निकाल जाता है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। ठीक है, किस्मत बहुत खराब नहीं बोल सकते हैं, बाकी नॉर्मली हम लोग जितना अनुभव किए हैं यही है, बहुत टफ पेपर नहीं आता है, सिलेक्शन एकदम रुके वाली स्थिति नहीं बनती है। फिर आगे मेंस के बाद में देखेंगे कहानी। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन को देख लो, और कुछ तो बात नहीं है, इतना ही बात होता है। क्या क्वेश्चन था, दीपक का मुंह किधर है बताओ, दक्षिण दिशा की ओर है ना, वैसे बना लो दिशा। ठीक, ये कौन सा दिशा होता है, दक्षिण, साउथ, ये बोलो नॉर्थ, ये बोलो ईस्ट, ये बोलो वेस्ट। तो यहाँ मान लो टेबल रखा है ऐसे, इस टेबल के चार तरफ 4 कुर्सियां हैं। ठीक है, तो इस कुर्सी में बैठने वाला किधर देखेगा, नॉर्थ देखेगा, इस कुर्सी में बैठने वाला कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा, ये वाला कहाँ देखेगा, ये वाला कहाँ देखेगा। ये तक क्लियर है। अब पहला लाइन क्या बोला है, दीपक का मुंह कहाँ बताओ, दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण की ओर अगर देखना तो कहाँ बैठना पड़ेगा, यहाँ दीपक को बैठना पड़ेगा, यहाँ कौन हो गया, दीपक। ये क्लियर है कि नहीं, तब तो ऐसे देखेगा। अब क्या बोलता है, शुभम का मुंह किधर है बताओ, पूर्व, अगर इधर देखना है ऐसे तब तो पूर्व बैठेगा। ठीक, ये कौन है, शुभम ना, तो यहाँ शुभम बैठा है। ठीक है, ललिता का मुंह कहाँ बताओ, पश्चिम, तो ऐसे देखना तो कहाँ बैठे, यहाँ यहाँ बैठना पड़ेगा। फिर क्या पूछता है, अजय ललिता के बाईं ओर बैठा है, अब 3 जगह तो बुक हो गए, एक ही जगह बचा है, कौन हो गया बताओ। क्या पूछा, पार्टनर कौन कौन पूछा ना, तो या तो शुभम ललिता होगा, या तो ये अजय और कौन होगा, दीपक होगा। हाँ तो शुभम और ललित है ना, जो भी होगा देख लेना, मतलब ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से पार्टनर बन, मतलब इसमें क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लो।
लिखो, 6 व्यक्ति PQRSTU, 6 व्यक्ति PQRSTU 2 कतारों में हैं। 6 persons PQRSTU are in 2 rows। 6 लोग हैं। अब 6 में से ना 3-3 का क्या बना, कतार बना। ठीक है, 2 कतार है, मतलब 3-3 की 2 कतार। अब ना पहला दूसरा तीसरा करके लिखते जाना। पहला लिखो U, कॉमा लगाओ, R के दाईं ओर दूसरा है। U R के दाईं ओर दूसरा है। इंग्लिश में लिखो U is on second, U is on second right of R, second right of R। लिखा। दूसरा लिखो P कतार में सबसे अंतिम है। हाँ, P कतार में सबसे अंतिम है। P is last in the queue, P is last in the queue। हुआ। तीसरा लिखो T Q का पड़ोसी है, T Q का पड़ोसी है। इंग्लिश में लिखो T is neighbor of Q, टा 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 T है ना, T कॉमा लगा, Q का पड़ोसी है। चौथा लिखो R Q के सामने है। चौथा में लिखा R Q के सामने है। R is in front of Q। लिखा। एक क्वेश्चन लिखो, बताइए निम्न में से कौन एक कतार में है। बताइए निम्न में से कौन एक कतार में है। ऑप्शन लिख लो। बताइए निम्न में से कौन एक कतार में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ क्यू। बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं आएगा। ये वाला सेकंड। चलो बाकी लोग आंसर बोलो। हाँ, मतलब निम्न में से कौन एक कतार में है। निम्न में से कौन एक कतार में है। 6 लोग हैं ना, दो 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 लाइन बना रहे 3-3 लोग की। ठीक है, P Q T आ रहा है, P Q P मतलब B। अब बस सिंपली कंडीशन फॉलो कराते जाओ। P Q P आ रहा है। बना सबसे। बस जो बोल रहे फॉलो कराते जाओ। कितने लोग हैं बताओ। 6 लोग। 6 लोग का नाम क्या क्या है, तो बोलोगे P Q R S T U। कितने हैं। अब क्या हुआ, 2 कतार है ना, मतलब यहाँ 3 लोग ऐसे ले लो, तो यहाँ 3 लोग ऐसे ले लो। ठीक, अब क्या क्या बताते जा रहा है।
कंडीशन देखो, यू आर के दाईं ओर दूसरा है ना। पी कतार में सबसे अंतिम है, मतलब पी या तो यहाँ पर होगा तो यहाँ पर होगा। चलो यहाँ पी ले लो, है ना। पी क्यू का पड़ोसी है और आर क्यू के सामने है। मान लो अगर यहाँ पर क्यू ले लो ना, यहाँ पर कौन आ जाएगा, आर। अब बोल रहा है आर क्यू के सामने है और टी क्यू का पड़ोसी है। क्यू का पड़ोसी कौन हो गया, बोलो टी। यू आर के दाईं ओर दूसरा है, तो यहाँ कहीं यू हो जाएगा इस टाइप से, है ना। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है, ये। ठीक तो है। हाँ, डिफाइंड नहीं है वो। हम्म, हाँ हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल मतलब यही बनेगा, मैक्सिमम पॉसिबल को इसे लेना पड़ेगा। चलो, अभी पैटर्न समझ में आ रहा है? पैटर्न यही वाला रहेगा, ठीक है। इसी पैटर्न पे बना के देखना। चलो अब आगे जो है, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें ना उसका भी आता है, सर्कुलर का, सर्कल वाला। पैटर्न वही रहता है। चलो क्वेश्चन लिख लो, सर्कल वाले क्वेश्चन कर लो। देखो, छह व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। 6 persons facing towards the center of any circular frame playing cards। विजय सुधीर के बाएं हैं। विजय इज इन लेफ्ट ऑफ सुधीर। विजय सुधीर के बाएं हैं। विजय इज इन लेफ्ट ऑफ सुधीर। फिर लिखो, अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। अमर इज इन बिटवीन राकेश एंड सौरभ। अमर इज इन बिटवीन राकेश एंड सौरभ। फिर लिखो, नीरज अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। नीरज अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। इंग्लिश में लिख लो, विजय इज इन लेफ्ट ऑफ सुधीर लिखा। अमर इज इन बिटवीन राकेश एंड सौरभ लिखा। अब लिखो, नीरज इज सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ अमर। बस यही पैटर्न है बनाने का। अब क्वेश्चन, हाँ अब क्वेश्चन है, हाँ सुनो सुनो, अब क्वेश्चन है, अमर और विजय के बीच में कौन है। अमर और विजय के बीच में कौन है। हु इज इन बिटवीन अमर एंड विजय। ऑप्शन लिख लो, सौरभ और राकेश। हिंदी में लिखो, सौरभ या राकेश, मतलब या तो सौरभ या तो राकेश, है ना। दूसरा लिख लो, सुधीर या राकेश। सुधीर या राकेश, बी ऑप्शन है ना, सुधीर या राकेश, सुधीर और राकेश। तीसरा लिखो, सौरभ या सुधीर, सौरभ और सुधीर। आगे लिखो, राकेश एंड सौरभ, राकेश एंड सौरभ। पांचवा लिखो, नन ऑफ दीज। चलो बनाओ। तो यही पैटर्न है, घर पे बना लेना इसको, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है।
देखते हैं सब क्लास का क्या बोल रहे हैं, अगर हाँ तो फिर कराएंगे, नहीं तो बंद करेंगे, जैसा भी होगा।